गाइस अगर आप एक छोटा अमाउंट चाहते हो लोन लेने के लिए, पर्सनल लोन लेना है और आप एक छोटा अमाउंट लेना चाहते हो एक छोटे टाइम के लिए, टेन्योर के लिए, तो गाइस आज का वीडियो आप सभी के लिए। ये प्लेटफॉर्म मैं आज आपको बताऊंगा और इसके बारे में सारी डिटेल्स जानकारियां भी दूंगा और लास्ट में मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली गाइज इस प्लेटफॉर्म का नाम है पॉकेट मित्रा। तो हम सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे आ गए और यहाँ से हमने पॉकेट मित्रा सर्च करेंगे तो पॉकेट मित्रा आपको यहाँ पर दिख जाएगा और हम इनके बारे में सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं। ये भी बताएंगे प्लेटफॉर्म सही है या नहीं है, आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो गाइज वो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले अगर गाइज हम बात कर ले इनकी रेटिंग की तो 4.5 की रेटिंग है और प्लस यहाँ पर 10 लाख प्लस डाउनलोड है। 10 लाख प्लस डाउनलोड इस एप्लीकेशन का है गाइस, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में जब भी आप डाउनलोड करने जाओ गाइस, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि सबसे पहले हमें इनके कमेंट्स जरूर पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि क्या चीजें कितनी सही हैं या कितनी गलत हैं और किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो क्या प्रॉब्लम है। और आप हमेशा सी मोर जो होता है उस पर जरूर क्लिक किया करो, क्योंकि लास्ट में आपको बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे जो नेगेटिव होंगे, जो पॉजिटिव होंगे, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आई है वो सारी चीजें भी आपको समझ में आती है। खास ये बात है कि जितने भी लोग कमेंट्स किए हैं सबके कमेंट्स का जय फाइनेंस लिमिटेड ने रिप्लाई किया है, जो कि पॉकेट मित्रा ही है, इनकी तरफ से सभी को रिप्लाई भी मिला है। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म में देख लेना, क्योंकि नेगेटिव कमेंट से कभी नहीं दर्शाता कि वो प्लेटफॉर्म बुरा है गाइस। मेन चीज ये है कि नेगेटिव कमेंट्स इसलिए भी आ जाते हैं कि कभी कभी कोई टाइम से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके साथ उनके एडिशनल चार्जेस कुछ कट जाते हैं, जिसकी वजह से भी लोग नेगेटिव होते हैं। ये बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसलिए आपको अपने स्तर से सारी चीजों को चेक करने की जरूरत होती है। तो आइए इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस, जैसे अगर आप यहाँ से मान लीजिए लोन लेते हो 1,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक का आपको लोन मिलता है। खास बात यह है कि आपको स्मॉल अमाउंट यहाँ से लोन मिलता है, बड़ा अमाउंट आपको लोन नहीं मिलता है। यानी आप 1,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं। टेन्योर गाइज 91 डेज से लेके 365 डेज, यानी 3 महीने से लेके 12 महीने तक का आपका जो है लोन का टेन्योर है, यानी 1 साल मैक्सिमम, 3 महीना कम से कम। तो ये टेन्योर आप रख सकते हैं यहाँ से आप लोन लेने के लिए। मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रेट, जिसे गाइज कहते हैं एपीआर। एपीआर आपका 35% है। एपीआर क्या होता है गाइज? जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, जो आपसे प्रोसेसिंग फी ले लेते हैं, जो आपसे जीएसटी लेते हैं, वो सारा कैलकुलेट करके एपीआर निकाला जाता है। तो एनुअल मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रेट इन्होंने दिया है कि 35% मैक्सिमम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है, ठीक है। एपीआर मतलब उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फी, सारी चीजें इंक्लूड करके होती हैं। मैक्सिमम मंथली परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस 2.92%, 35% 12 मंथ्स का मैक्सिमम। और मिनिमम की, मंथली की बात करोगे मैक्सिमम तो 2.92। इन्होंने मैक्सिमम इसलिए लिखा है कि ये जरूरी नहीं कि सबके लिए यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, आपके प्रीवियस लोन पे आपने क्या कैसे लिया था, कैसे चुकता किया है उसे, और आपके गाइज लोन अमाउंट पे और आपके टेन्योर पे, वो सारी चीजों पे मैटर करता है कि क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। मैक्सिमम डेली परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.96%, जो कि साल भर में 35% जाके बन रहा है। प्रोसेसिंग फी डिपेंडिंग ऑन द लोन टेन्योर एंड अमाउंट, ये डिपेंड करेगा कि आपका लोन अमाउंट क्या है और आपका टेन्योर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोसेसिंग फी चार्ज करेंगे। आपको पता है गाइज, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, सब कुछ डिजिटली होता है, डिजिटल तरीके से अप्लाई करते हैं और यहीं से आप सारी चीजें चेक भी कर पाते हैं। जीएसटी गाइज आपका 18% ऑन द प्रोसेसिंग फी एज पर लॉ एंड पॉलिसी ऑफ इंडिया। प्रोसेसिंग फी आपका जो लगेगा उस पे 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ना कि लोन अमाउंट पे गाइज, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आप यहाँ से 10,000 रुपए का लोन लेते हो, टेन्योर आप 6 महीने का रखते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइज यहाँ पर मान लीजिए 22% आपका इन्होंने लगाया, क्योंकि मैक्सिमम 35% है। तो मैंने वही कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा कि आपका टेन्योर क्या है और आपका लोन अमाउंट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि चलो हम मान लीजिए कि 10,000 रुपए का लोन लेते हैं 6 महीने के लिए 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो गाइज आप सभी को पता है कि 22% के हिसाब से 10,000 का जो आपका इंटरेस्ट निकलेगा 6 मंथ का, क्योंकि 6 महीने के लिए आप लिए हो, तो 6 महीने का इंटरेस्ट गाइज आपका 1,100 रुपए आएगा, यानी 1,100 रुपए आएगा 10,000 रुपए पे 22% के हिसाब से 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। प्रोसेसिंग फी गाइज यहाँ पर दिया है 4%, यानी 400 रुपए, 10,000 का 4% 400 रुपए, यानी 1,100 प्लस 400। और
जीएसटी बोला है गाइस प्रोसेसिंग फी का 18% जो कि 72 रुपए आएगा, यानी 4,1100 प्लस 400 प्लस 72 रुपए, यानी टोटल मिला के 1572 रुपए। एनुअल परसेंटेज जो गाइज आ रहा है एपीआर आपका 31% आ रहा है। कहने का मतलब गाइज आपने यहाँ से 10,000 का लोन लिया और आप 1572 रुपए एक्स्ट्रा पे करोगे। कितने महीने में? 6 महीने में। 10,000 रुपए लेके 1572 रुपए आपको 6 महीने में एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नहीं, 10,000 आपको लोन चुकता करना होगा, 1100 आपको इंटरेस्ट देना होगा, 400 आपको गाइज आपका जो प्रोसेसिंग फी लगा है, 72 रुपए आपका जीएसटी। 11,572 रुपए देखिए आप अपने इस लोन को चुकता कर सकते हो। स्टेप्स गाइज है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा एप्लीकेशन और सिलेक्ट द प्रोडक्ट यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द फिल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन देन सबमिट द एप्लीकेशन। आफ्टर द सबमिशन you may receive a call or for verification the final application result will be shown in the app and you will be informed by the SMS if approved. Provide the consent with the loan agreement after the approval. After the confirmation of the loan amount, the approved loan amount will be disbursed in the account and a SMS notification will be sent. Eligibility criteria guys है 18%। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गाइज आपकी 18 साल एज होनी चाहिए और आप इंडियंस होने चाहिए, आपको लोन मिल जाएगा। तो ये सब था गाइज। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इनका एक कॉन्टेक्ट नंबर भी है, उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो या गाइज आप इनको मेल भी कर सकते हो। तो फाइनली ये था गाइज पॉकेट मित्रा, जिस प्लेटफॉर्म से आप लोन ले सकते हो। आइए मैं आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि इसका इंटरफेस कैसे रहने वाला है और किस तरीके से चीजें यहाँ पर होंगी। तो गाइज आप सभी को पता है जब भी आप किसी पर्सनल लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले आपको सारा जो है यहाँ पर वो आपको परमिशंस देना पड़ता है। अगर आप परमिशंस नहीं दोगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि पर्सनल लोन में खास बात क्या, देखो आप क्या क्या ये सारी चीजें आपका चेक करेंगे। यूजर ए मतलब एसएमएस भी, यूजर पर्सनल डिवाइस इंफॉर्मेशन, बैटरी लेवल, ऐप डेटा, सारी चीजें इनके पास, इसका एक्सेस आपको देना पड़ेगा। इसका एक्सेस बिना दिए गाइज आप जो है इसे अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि कल को अगर आप लोन नहीं पेड करते हो तो मान लीजिए तो फिर गाइज अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डाल के दिन आगे बढ़ोगे गाइज तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो 100% हम आपको इसके ऊपर वीडियोस बना देंगे। यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं टू गेट लोन। पहला स्टेप होता है गाइज टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताना। दूसरा वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तीसरा होता है ट्रांसफर योर फंड, लिंक योर बैंक अकाउंट। ये आपके 4 स्टेप्स हैं जहां से आप कर सकते हो। आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है गाइज ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो बाकी चीजें आप अपना देख लेना। ये आपका प्रोफाइल होगा, जब आप अपने बारे में सब कुछ डिटेल्स में भरोगे तो यहाँ पर सारा चीज आपको दिखेगा। इन फ्यूचर आपका लोन का जो लोन का रिकॉर्ड होगा, क्योंकि अभी मैंने रजिस्टर नहीं किया है तो लोन रिकॉर्ड यहाँ दिखेगा, रीपेमेंट आपका दिखेगा, जो आप रीपेमेंट करोगे वो सारी चीजें आपको विजुअल होंगी एप्लीकेशन पे। तो बहुत सिंपल इनका एप्लीकेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है गाइज तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो हम आपको उसके ऊपर वीडियोस लाके दे देंगे। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद।